राम राम बच्चों। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के बच्चों इस सीरीज में हम लोग आज लास्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी इट पढ़ रहे हैं बच्चों, और इसके बाद का जो चैप्टर है बच्चों वो टेंस से संबंधित है। तो बच्चों समझिए, जो एक बेसिक आधार वाला चैप्टर था वो सबको खत्म करते हुए आज उसका अंतिम समय बच्चों आ चुका है इंट्रोडक्टरी इट को लेकर बच्चों। तो आइए बच्चों, समय को जया नहीं करते हुए हम एक एक टॉपिक पर बच्चों ध्यान देंगे। टॉपिक मेरा है इंट्रोडक्टरी इट। क्या है बच्चों? इंट्रोडक्टरी इट यानी बच्चों हम लोग इंट्रोडक्टरी मैंने होता है बच्चों परिचयात्मक, यानी इससे हमको परिचित होना है। किससे? इट से। और बच्चों हम लोग ना इट इट का प्रयोग दो जगहों पर करते हैं। इट का प्रयोग बच्चों दो जगहों पर करते हैं बच्चों। एक क्या है और दूसरा क्या है, आप सभी बच्चों ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, एक इट माने होता है यह और वह, किसके लिए बच्चों? निर्जीव के लिए। और यह बच्चों इट जो है ये प्रोनाउन है बच्चों, ये याद रखना है। कौन सा प्रोनाउन है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन है। तो इट का प्रयोग यह वह के अर्थ में करते हैं, निर्जीव के लिए पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों। और यह ट्रांसलेशन के बच्चों शुरू में ही प्रयोग होता है। कहां होता है? शुरू में भी। और इसका प्रयोग बच्चों आप ऑब्जेक्टिव के अंतिम में भी लगा सकते हैं बच्चों, जैसे आई डू इट। तो इट देखिए अंत में चला गया बच्चों। लेकिन यहां पर बच्चों जो अभी हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है ना, वो देखिए, वो है इंट्रोडक्टरी इट। और बच्चों याद रखना है, दूसरा जो इट है बच्चों IT, उसका हिंदी कुछ भी नहीं होता है। और इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट। समझ गए कि इट का प्रयोग बच्चों हमें दो टाइप से पढ़ना है। एक इट प्रोनाउन के रूप में बच्चों होगा, जिसका हिंदी बच्चों क्या होगा देख सकते हैं। और एक इट का प्रयोग बच्चों यहां पर देख सकते हैं जो इंट्रोडक्टरी इट के बारे में है, जिसका हिंदी बच्चों कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए आएगा। पिछले बच्चों हम लोग चैप्टर में पढ़ा था इंट्रोडक्टरी देयर का काम वहां पे सिर्फ बच्चों सब्जेक्ट की तरह उपयोग, सब्जेक्ट की जगह पर लाए हुए थे, जिसका कोई कार्य नहीं था। सिर्फ वो डमी सब्जेक्ट का काम करता था बच्चों देयर। उसी तरह बच्चों जो इट है ये भी डमी सब्जेक्ट है, इसका कार्य यहां पर कुछ नहीं है। लेकिन जब तक बच्चों आप इट को नहीं लगाइएगा आपका वाक्य पूरा नहीं होगा, वो आधा अधूरा रहेगा देर जैसा। ठीक है ना बच्चों? तो आप सभी ध्यान देंगे बच्चों यहां पे कि हम बच्चों इट का प्रयोग आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमें यहां पे इट करना है। तो बच्चों देर वाला नहीं कि देर में तो बच्चों वाक्य को समझते थे कि हाँ वहां पर वाक्य में देर का जरूरत है तब करते थे। लेकिन यहां पर है ना, वैसा बात नहीं है। यहां पर तो साफ लिख कर दे दिया गया है कि इट का प्रयोग भाई यहीं यहीं पे करना है, दूसरा जगह नहीं। और कौन कौन सा है तो देख लीजिए आप खुद। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय में करेंगे, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम इत्यादि बताने के लिए किया जाता है बच्चों। हो तो गया। इसी सब में हम इंट्रोडक्टरी इट लगाएंगे, इसके बाहर मत लगाइएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो बच्चों समय का जो प्रयोग होता है बच्चों ये थोड़ा सा टफ होता है, इसको हम इसके बाद समझेंगे। अभी बच्चों हमको क्या समझना है? तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम, इसको क्या करेंगे हम बच्चों? 3 से 4 एग्जाम्पल में पूरे को समाप्त करेंगे बच्चों। आइए देखते क्या है बच्चों। जैसे गर्मी है, क्या है बच्चों? गर्मी है बच्चों। आज मंगलवार है, कि नहीं बच्चों? उसके बाद देखिए जनवरी है। आप कोई तिथि ले लीजिए बच्चों, दिन ले लीजिए, महीना ले लीजिए, साल ले लीजिए बच्चों, ऋतु ले लीजिए, मौसम ले लीजिए बच्चों। तो उसमें क्या करना है? सब्जेक्ट क्या बनाना है आप लोगों को बच्चों? शुरुआत क्या चीज से करना है आप लोगों को? इट से करना है, याद रखना है बच्चों। तो सब में इट लगा दीजिए। आप लोग आंख बंद करके बच्चों इट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इट लगाइए।
और ईट के साथ बच्चों हमेशा सहायक के लिए इज लगता है लगा हुआ है बच्चों, है लगा हुआ है लगा हुआ है, इज लगा दीजिए। था लगा रहता बच्चों तो वाज लगा देते। कितना सिंपल है बच्चों, इट इज इट इज इट इज। गर्मी का क्या होता है बच्चों, तो समर। आज मंगलवार है तो इट इज, अब मंगलवार का क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अब बच्चों आज का क्या हो जाएगा, टुडे। तो इट इज ट्यूसडे टुडे। इट इज बच्चों क्या है, जनवरी, तो जनवरी कर दीजिए। कहोगे सर इस ट्रांसलेशन को हम लोग दूसरे टाइप से भी बनाते हैं। हाँ इसे बनाते हैं भाई, आप इट का प्रयोग मत करिए ना, सीधे लिख दिए टुडे इज, क्या हो जाएगा बच्चों, ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगलवार है। आप ये भी सही हो सकता है बच्चों, या फिर इट लगाकर बना सकते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है बच्चों, यहाँ पर दे रहा है सुबह है, क्या है, सुबह है। सुबह का समय है, चलिए बच्चों तो यहां पर ना एक ट्रांसलेशन को बच्चों हम तीन तरीके से लिखे हैं। सुबह है, सुबह का समय है, सुबह का वक्त है बच्चों। सुबह ये क्या चीज को बतला रहा है बच्चों, ये समय को बतला रहा है बच्चों, समय यानी सुबह, समय की अवधि है बच्चों सुबह। शाम है, शाम का समय है, शाम का वक्त है बच्चों। तो ये समय बतला रहा है तो बच्चों ईट लगा दीजिए, ईट के साथ बच्चों है तो इज, और सुबह का क्या हो जाएगा बच्चों, मॉर्निंग, तो इट इज मॉर्निंग। सुबह का समय है बच्चों तो क्या हो जाएगा, इट इज मॉर्निंग। बच्चों का समय का अंग्रेजी कुछ भी नहीं होता है, समझे ना, का वक्त का अंग्रेजी कुछ नहीं होगा, सीधे इट इज मॉर्निंग हो जाएगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन तीन प्रकार से है, लेकिन बच्चों ट्रांसलेशन को सिर्फ देख कर ही नहीं बनाया जाता है, उसके भाव को भी देखा जाता है कि उसका भाव क्या है। ये सब सबका सब सुबह के समय को दर्शा रहा है बच्चों, तो इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग होगा, भले हिंदी में बच्चों कुछ लिखा हो। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम, वो कहोगे सर इस साल के बारे में, अच्छा रे भाई लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए 1980 था, तो ये साल का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, तो कुछ नहीं करिए ना, ईट लगा दीजिए, ईट वाज 1980। 2025 है तो इट इज 2025 बन गया। और बच्चों जो भी हमें मेहनत करनी है ना वो समय पे, यानी टाइम पे बच्चों, घड़ी वाला टाइम पे। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने घड़ी ड्रॉ किया हुआ है और समय लिखे हैं बच्चों टाइम। जो भी मेहनत करना है बच्चों इस वाला चैप्टर में, इंट्रोडक्टरी इट में, इसी पे आपको मेहनत करना ही है बच्चों। तो इसको बच्चों बनाने के लिए सबसे पहले आप ये 7 वर्ड मीनिंग को याद कर लेंगे बच्चों। हाफ पास्ट साढ़े, क्वार्टर पास्ट सवा, क्वार्टर टू पौने, ओ अपस्ट्रोपी क्लॉक, ओ अपस्ट्रोपी क्लॉक का प्रयोग करते हैं जब समय घड़ी में बच्चों पूरा पूरी बजता हो। तो बच्चों ओ अपस्ट्रोपी क्लॉक का प्रयोग, तो बच्चों ओ अपस्ट्रोपी क्लॉक का प्रयोग करते हैं जब समय घड़ी में पूरा पूरी बजता हो बच्चों। पूरा पूरी नहीं कहता है, 12 बज गया, 4 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 8 बज गया, 3 बज गया, 2 बज गया, 1 बज गया बच्चों। तो वहां पर वो मिनट को नहीं दर्शाता है, सिर्फ वो समय को दर्शाता है कि भाई मेरा समय घड़ी में पूरा पूरी बज गया, पूरा 2, पूरा 3, पूरा 5, पूरा 6। ठीक है, चलिए बच्चों पास्ट का प्रयोग करते हैं जब समय बजकर मिनट हुआ हो। घड़ी में नहीं कहते हैं 4:03 हुआ है, मिनट हुआ है, मतलब देखना है कि पूरा पूरी से अगर ज्यादा समय बच्चों हो जाए, मिनट वाला सुई चला जाए, 9:10 हुआ है, 8:05 हुआ है, 7:30 हुआ है बच्चों, तो उस स्थिति में हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग बच्चों करते हैं कब, जब घड़ी में समय कम रहता है। ठीक है, मेरा टारगेट है 3 बजे, तो नहीं, 3 बजने में 4 मिनट बाकी है, 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, 2 बजने में 3 मिनट बाकी है, 5 बजने में 1 मिनट बाकी है बच्चों। तो वहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे जहां पर बाकी है, कम है बच्चों लगा हो। और बच्चों मिनट का इंग्लिश देख लीजिए क्या होता है। आइए बच्चों ट्रांसलेशन के माध्यम से हम देखते हैं। बच्चों देखिए इसमें हम लोग 4 बजा है, 4:30 बजा है, 3:45 बजा है बच्चों।
इसको बनाएंगे उसके बाद बच्चों सवा, साढ़े, साढ़े चार, पौने चार और सवा चार, सवा चार बच्चों। यहां पर एक और लिखिए बच्चों, सवा चार बजा है, सवा चार बजा है बच्चों। इसी पैटर्न पे बच्चों आप लोग ना सैकड़ों ट्रांसलेशन बच्चों बना सकते हैं, ठीक है ना। 4 बजा है, 4:30 बजा है, पौने 4 बजा है, सवा 4 बजा है, कुछ नहीं करना है बच्चों। सब देखिए समय बतला रहा है, जहां पर समय बतलाएगा उसमें ईट का प्रयोग करेंगे हम लोग। सब समय बतला रहा है, ईट लगाइए, ईट, ईट लगाइए, ईट लगाइए, ईट लगाइए। और आप जानते हैं बच्चों है, तो ईट के साथ इज, ईट के साथ इज लगाइए, ईट के साथ इज लगाइए बच्चों, ईट के साथ इज लगाइए, ईट के साथ इज लगाइए। 4 बजा है बच्चों, घड़ी में देखिए कितना कितना बज रहा है, 4, मतलब बच्चों पूरा पूरी बतला रहा है। तो 4 का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, 4, 4, 4 लगाइए बच्चों, इट इज 4, पूरा नहीं हुआ। जब समय पूरा पूरी बसता हो बच्चों, जब समय पूरा पूरी बसता हो तो हम ओ अपस्ट्रोपी क्लॉक का प्रयोग करते हैं बच्चों, ओ अपस्ट्रोपी क्लॉक का प्रयोग बच्चों करते हैं जब समय पूरा पूरी बसता है, तब याद रखिएगा। तो 4 बजा है तो इट इज 4 ओ क्लॉक, इट इज 4 ओ क्लॉक, इट इज 4 ओ क्लॉक, समझ गए। ध्यान दीजिए बच्चों। उसी तरह बच्चों 5 बजा है, इट इज 5 ओ क्लॉक, 6 बजा है, इट इज 6 ओ क्लॉक, 9 बजा है, इट इज 9 ओ क्लॉक, 10 बजा है, इट इज 10 ओ क्लॉक। सबका एक ही टाइप से बनेगा। आइए बच्चों, 4:30 बजा है, इट इज लगा दिए, साढ़े का अंग्रेजी बच्चों देखिए क्या होता है, हाफ पास्ट। यहां पर बच्चों लगा दीजिए हाफ, यहां पर लगा दीजिए पास्ट। 4 का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, 4। इट इज हाफ पास्ट 4, इट इज हाफ पास्ट 4 बच्चों, इट इज हाफ पास्ट 4। इट इज साढ़े का हो जाएगा हाफ, 4 का हो जाएगा बच्चों 4। हाफ पास्ट माने होता है साढ़े, 4 का बच गया बच्चों 4। अब कहोगे सर जी इसमें ओ क्लॉक नहीं लगेगा, अरे भाई तो ओ क्लॉक इसमें लगता है जब समय पूरा पूरी बजता हो, तो 4:30 बज गया, यानी 4:30 हो गया। समय अगर पूरा पूरी बजेगा तब ना, 4 बजेगा तब ना, 5 बजेगा तब ना, 6 बजेगा तब ना ओ क्लॉक लगाएंगे। लेकिन ये तो 30 मिनट ज्यादा हो गया, नहीं लगेगा। दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों। चलिए, इट इज, पौने का इंग्लिश क्या होगा, पौने, क्वार्टर टू। यहां पर आप बच्चों लगा दो क्वार्टर टू, क्वार्टर टू। 4 का बच्चों इंग्लिश क्या हो जाता है, 4। इट इज क्वार्टर टू 4 बच्चों, ये अधूरा वाक्य है। इसमें आप क्या करेंगे कि क्वार्टर के पहले बच्चों ए का प्रयोग करेंगे। जिस तरह आप नाउन, नाउन वाला ट्रांसलेशन बनाए हैं बच्चों की, नाउन रहेगा जिसको गिन लेंगे तो एन का प्रयोग कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप क्वार्टर के पहले बच्चों ए लगाइएगा। बहुत ऐसे ट्रांसलेशन के किताब मिलेंगे बच्चों जिसमें नहीं लगाया गया होता है, तो ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाता है बच्चों, वो भी सही है, लेकिन ए लगा देना उचित है बच्चों, याद रखना है। तो क्वार्टर का प्रयोग जब समय वाला ट्रांसलेशन में इट के साथ जब भी लगाना हो तो बच्चों उसके साथ आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। तो इट इज ए क्वार्टर, याद रखना है बच्चों। क्वार्टर टू, क्वार्टर टू का बच्चों हिंदी होता है पौने, तो इट इज ए क्वार्टर टू। 4 का बच्चों इंग्लिश हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड मीनिंग के अनुसार बच्चों इसको बना दिए हम, ठीक है ना। क्वार्टर के पहले बच्चों ये लगा देना है। अब रहा सवाल कि ओ अपस्ट्रोफी क्लॉक का प्रयोग इसका क्यों नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि देखिए 3:45 बजा है, 3:45 बच्चों, टाइम कहां पूरा पूरी बज रहा है कि वो क्लॉक लगाएंगे, सिंपल बात है बच्चों। चलिए, 4:15 बजा है, इट इज, सवा का इंग्लिश बच्चों क्या होगा, तो सवा का अंग्रेजी देख लीजिए क्वार्टर पास्ट। तो यहां पर बच्चों आप इंग्लिश लिख देंगे क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट बच्चों। क्वार्टर का पहले ए लगा दीजिए, और 4 का बच्चों इंग्लिश क्या हो जाएगा 4। इट इज ए क्वार्टर पास्ट 4, वर्ड मीनिंग पढ़े उसी के अनुसार बना दिए बच्चों। 4:15, 4:15 बच्चों यहाँ पे समय बतला रहा है, तो इसमें ओ अपस्ट्रोफी क्लॉक का प्रयोग नहीं होगा, तो नहीं होगा बच्चों। साफ दिमाग को क्लियर कर लीजिए कि ओ अपस्ट्रोफी क्लॉक का प्रयोग कहां होता है, जब समय पूरा पूरी बचता है बच्चों। सवा होगा तो क्या हो जाएगा क्वार्टर पास्ट, पौने होगा तो क्वार्टर टू, साढ़े होगा तो हाफ पास्ट। बस यही तो है बच्चों नियम। अब इसी 4 पैटर्न से आपको जो भी बच्चों ट्रांसलेशन बनाना हो आप बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। कोई सवा वाला ट्रांसलेशन है, 1:15 बजा है, 2:15 बजा है, 3:15 बजा है, 4:15 बजा है, 5:15 बजा है, 6:15, 7:15, 7:15, 8:15, सब बच्चों इसी पैटर्न पे बनेगा। 4:45, 3:15, 2:15, 1:15, 12:15, 11:15, 10:15 सब इसी पे बनेगा। 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 सब बच्चों इसी पैटर्न पे बनेगा, ठीक है। इसमें बच्चों एक है मिनट का प्रयोग वाला, जो आपका वो लास्ट नियम है बच्चों, इसके बाद एक्सरसाइज आप बनाइएगा।
बच्चों आप सभी क्या करेंगे कि इसे जूम करके, पहले पॉज करिए, जूम करिए, उसके बाद बच्चों इससे लिखिए। आप सभी बच्चों इसे पॉज करेंगे और इसे जूम करके लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम जा रहे हैं अब इसको साफ करने। ठीक है, साफ करेंगे फिर आपको ये सब नहीं मिलेगा, इसे नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर नोट, नोट यदि घड़ी में बजकर मिनट हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अब हम ट्रांसलेशन बच्चों जो बनाएंगे वो मिनट से संबंधित होगा। आप देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने 4 उस समय एग्जाम्पल दिए, लेकिन कहीं भी मिनट का चर्चा नहीं है बच्चों। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब ऐसे सेंटेंस हमको बच्चों बनाना है जहां पर मिनट का प्रयोग हो। 7 मिनट, 9 मिनट, ठीक है बच्चों, रहे तब उसका अनुवाद मिनट के अंग्रेजी के बाद बच्चों पास्ट लगाते हैं। ध्यान देना है सबसे पहले कि 4:07 हुआ है बच्चों, ये समय को बतला रहा है। आप क्या चीज से स्टार्ट करिएगा, ईट से। ईट के साथ बच्चों है लगा है तो क्या हो जाएगा, इज। और बच्चों ये समय को बतला रहा है तो ईट, होए का हो जाएगा इज, इट इज। इज के बाद बच्चों आप क्या करेंगे, मिनट वाला का पहला अंग्रेजी बनाइए। क्या चीज के वाला, इज के बाद मिनट वाला। तो मिनट वाला का मिनट है 7 मिनट, तो बच्चों यहां पर लिख दीजिए 7 मिनट। 7 मिनट सही है नहीं है, 7 बच्चों प्लूरल है तो मिनट्स ना होगा। इट इज 7 मिनट्स, ठीक है बच्चों। और ध्यान देना है जब भी कहने का मतलब है सेंटेंस में देखिएगा बच्चों मिनट के बाद हुआ है, हुआ है लगा हो बच्चों तो उसमें पास्ट लगेगा। मिनट के बाद बच्चों क्या लगेगा, पास्ट। तो मिनट के बाद बच्चों यहां पे क्या लग जाएगा, पास्ट। बच गया कथी बच्चों, 4, तो यहां पर लगा दीजिए 4। आपका ट्रांसलेशन बन गया बच्चों। ध्यान देंगे। और बच्चों सबसे पहले ये तो समय को बतला रहा है तो इट है लगा है तो बच्चों इज, इट इज। तो मिनट वाला सेंटेंस बनाएंगे 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट्स। हुआ है लगा हो बच्चों तो पास्ट, 4 का इंग्लिश 4। आपका ट्रांसलेशन बन गया बच्चों, इट इज 7 मिनट्स पास्ट 4, बन गया बच्चों। दूसरा नोट में यहां पर देखेंगे बच्चों, ये पहला नोट था, ये दूसरा। यदि घड़ी में बजने में बाकी हो, बाकी हो बच्चों, समय बजने में बाकी है, तो मिनट के अंग्रेजी के बाद टू का प्रयोग करें बच्चों। यहां पर देखिए बाकी है लगा हुआ है, टू लगा दीजिए। अगर मिनट के बाद बच्चों बाकी है लगा रहेगा ना तो टू लगाइए। अब मिनट के बाद बच्चों हुआ है, पास्ट लगा दीजिए। यहां पर बच्चों हुआ है लगा हुआ था, पास्ट लगा दिए। बाकी है रहेगा तो टू लगा दीजिए। सेंटेंस बनाइए बच्चों। समय को बतला रहा है बच्चों, समय को बतला रहा है सबसे पहले ईट, ईट के साथ बच्चों है लगा है इज, इट इज, इट इज, इट इज। तो बच्चों समय के लिए ईट, ईट के साथ बच्चों है लगा है इज, इट इज। इज के बाद बच्चों मिनट वाला बनाइए ना, उस समय बताया है ना ऊपर का, में मिनट वाला बनाइए। तो 9 मिनट, तो क्या हो जाएगा बच्चों 9। अब मिनट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, MINUTE, प्लूरल है बच्चों 9, तो एस लगा दीजिए। इट इज 9 मिनट्स। मिनट के बाद बच्चों बाकी है, यदि घड़ी में बजने में बाकी हो तो मिनट के बाद टू का प्रयोग करें बच्चों। मिनट्स के बाद बच्चों क्या लगाएंगे, टू। अब बच गया बच्चों 4, तो इसका अंग्रेजी बना दीजिए 4। इट इज 9 मिनट्स टू 4। आपका वाक्य बच्चों बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट बच्चों एक और नियम है, बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, आप सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों यदि मिनट की संख्या 5 का गुणज हो, 5 का गुणज मतलब बच्चों जानते हैं ना, 5 के पहाड़ा, 5 के पहाड़ा पढ़िए। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 का 20, 50 25, 5 36, 5 7 35, 5 9 40, 5 9 45, 5 9 50। तो बच्चों यदि मिनट की संख्या 5 का गुणज हो तब मिनट की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, याद कर लीजिएगा बच्चों। मिनट 10 आ गया बच्चों, तो मिनट का यहां पर देखिए बच्चों संख्या कितना है, 5 का गुणज है। 5 का 5, 5 गुना 10, तो यहां पर 10 मिनट आ गया बच्चों। 5 का गुणज है ये 10, तो वहां पर मिनट का अंग्रेजी अब नहीं लिखना है बच्चों। बनाइए। सबसे पहले समय को बतला रहा है बच्चों, क्या लगाइएगा, इट।
है लगा है बच्चों, क्या हो जाएगा इज। इज के बाद, इज आर के बाद बच्चों यहाँ पर 10 मिनट का अंग्रेजी बनाएंगे हम लोग। तो 10 का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा 10। लेकिन मिनट का अंग्रेजी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि मिनट का संख्या बच्चों है 5 का क्या है बच्चों गुणज है, तो मिनट का अंग्रेजी बच्चों यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इट इज 10 हुआ है बच्चों। जहां पे बच्चों हुआ है लगा हो वहां पर आप लोग पास्ट लगा देंगे बच्चों। पास्ट का प्रयोग कब करते हैं, जब समय बजकर मिनट हुआ है बच्चों। जहां पर बच्चों हुआ है लगा हो वहां पर क्या लगाएंगे पास्ट। तो बच्चों पास्ट लगा दीजिए। अब बच गया 4, तो 4 का अंग्रेजी बच्चों का हो जाएगा 4। इट इज 10 past 4, इट इज 10 past 4। इसी तरह बच्चों ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। 9:15 हुआ है, तो इट इज। अब 15 मिनट, 5 का गुणज है बच्चों 15, तो सोचिए 15 का इंग्लिश लिख दे 15। तो इट इज 15 हुआ है पास्ट। अब बच्चों 9, तो लास्ट में 9 हो जाएगा। इट इज 15 past 9, बस बन गया बच्चों। तो बच्चों इस नियम को आप सभी देखेंगे बच्चों, पॉज करिए, इसको नोट करिए बच्चों। नियम पढ़ने के बाद बच्चों आप लोग इंट्रोडक्टरी ईट के अंदर जितने भी एक्सरसाइज है बच्चों बनाइए। उसको हम कल आकर अगले वीडियो में उसको बच्चों पूरे एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ। बच्चों इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करें बच्चों, शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसे क्या करेंगे बच्चों, नोट करिए, मिला इसको बच्चों पॉज करके जूम करके बच्चों लिखिए।